जीवे जीवे झुक झुक जीवे जीवे अपनी झल्ली। अब तो खुश हो जाओ, दादी बुआ बनने वाले हो। कितनी खुशी की बात है, खुशियां मनाओ और क्या। यार इतना कुछ हो गया और तूने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। मैं दिल्ली गया था, कोई रब के पास नहीं चला गया था। इसका मतलब तू मुझे अपना कुछ नहीं समझता ना? क्या बताता यार, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। मैं समझ सकता हूँ, इतने बड़े हादसे के बाद अमृत भाभी इमोशनल हो गई होंगी, और उनका इमोशनल होना किसी भी लिहाजे से गलत नहीं है। आफ्टर ऑल कोई छोटी बात थोड़ी ना है, एक माँ का अपने बच्चे को खो देना। तू समझ रहा है ना, तेरी और नूर की शादी, तुम्हारा बच्चा, फिर उसे अमृत भाभी को दे देना। तू समझ रहा है ना तू क्या करने जा रहा है? I mean, तेरा ऐसे हाँ कह देना, एकदम से मान जाना। कहना पड़ा यार, क्योंकि अमृत इस हद तक डिप्रेस हो गई थी कि कमरे में आग लगी और उसे पता भी नहीं चला। तूने बताया था मुझे। इसीलिए मुझे अमृत की ये जिद माननी पड़ी, क्योंकि मैं उसकी लाइफ के साथ कोई रिस्क नहीं ले सकता। देख भाई, मैं समझता हूँ, लेकिन नूर का क्या? वो तो खुश हो गई होगी कि अब वो हमेशा अम्मू के पास रह पाएगी। मैं जानता हूँ वो अमृत भाभी से इतना प्यार करती है कि उनके लिए अपना बच्चा क्या, वो अपनी जान भी देते। नूर जो करने जा रही है उसका क्या नतीजा होगा उसका उसे अंदाजा भी नहीं है, लेकिन तुझे तो सब अच्छे से पता है ना। तू नूर को इतनी बड़ी कुर्बानी देने देगा? ऐसी नाइंसाफी होने देगा उसके साथ? बोल निर्वैल, बोल। देख अम्मू, अब तू ना ये सारी की सारी चीजें और सारे खिलौने ना बाहर निकाल के रख दे, ठीक है? मेरी ना लड्डू से बात हो गई है। वो मेरे मम्मी डैडी जी के साथ में आसमान में बैठ के लिश कर रहे मार रहा था, कह रहा था कि मैं बहुत जल्दी आने वाला हूँ। तू खुद सोच, उसके आने से पहले हमें सारी तैयारी करनी है ना? नूर, तू खुश तो है ना? खुश? मैं तो इतनी खुश हूँ कि क्या बताऊँ कितनी खुश हूँ। अच्छा चल रुक, कोशिश करती हूँ, बताती हूँ। हाँ, आज ना मैं इतनी नहीं, मैं तो इतनी ज्यादा खुश हूँ। हाँ अम्मू, तुझे याद है हम बचपन से हर चीज शेयर करते हुए आ रहे हैं? चूड़ियाँ, चॉकलेटें, पेंसिलें, परोटियाँ, हर चीज। और क्या कहते थे हम? जो अम्मू का वो नूर का, फिर जो नूर का वो अम्मू का, और अब हम दोनों मास्टर जी भी शेयर करने वाले हैं, है ना? अब आएगा ना मजा। जैसे मास्टर जी तेरा ख्याल रखते हैं, वैसे ही सेम टू सेम मेरा भी ख्याल रखेंगे। मुझे पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, एक बड़ी अफसर बनाएंगे। हाँ सच्ची अम्मू, तूने ना मेरे लिए बड़ा अच्छा दूल्हा ढूंढा है। अगर कोई और होता ना तो अपनी ही मर्जी चलाता, मेरी मर्जी तो चलने ही नहीं देता। मास्टर जी बड़े ही अच्छे, वो मेरे सपने पूरे करेंगे ना, है ना? नूर, तू हमारा और निर्वैर का इतना बड़ा सपना पूरा कर रही है। हमारा भी तो फर्ज बनता है ना कि हम तेरे सारे सपने पूरे करें। चल फिर आजा, कच्ची रोटी पक्की रोटी, बड़ी रोटी छोटी रोटी। साथ हमारा सबसे अच्छा, एक बार लड्डू पैदा हो गया ना तो फिर वो हमारा बच्चा। नहीं अजय, मैं नूर के साथ कोई नाइंसाफी नहीं होने दूंगा, और मैं जानता हूं कि मुझे क्या करना है, और मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जो नूर के लिए सही ना हो। अम्मू, मास्टर जी, कल सगाई है ना और शादी की रस्में शुरू हो जाएगी। मुझे सरताज ने बताया, तो
आज ही हमें पहली रस्म करनी होगी। भूल गए ना? पता था मुझे, दोनों की दोनों हो ही भुलक्कड़। याद करो, सोचो जरा, आपकी शादी के टाइम सबसे पहली रस्म कौन सी हुई थी? बताऊं मैं? प्री शूटिंग। नूर दीदी, प्री शूटिंग नहीं, प्री वेडिंग फोटोशूट। अरे हाँ हाँ, वही तो कहा, प्री शूटिंग। आपकी और मेरी प्री शूटिंग तो हुई नहीं, तो मैंने सोचा कोई ना, चलो आज ही कर लेते हैं, है ना? ले सरताज, खींच। हाँ? अच्छी अच्छी फोटो खींचना, एक भी खराब आई ना तो मैंने जैसे कट्टी कर देनी है। चल शुरू हो जा। यार मामू, वहाँ क्यों खड़े हो? नूर दीदी के पास खड़े हो कि अच्छा सा पोज दो ना। यार मामू, स्माइल तो करो और नूर दीदी के कंधे पे हाथ रख के एक अच्छा सा पोज दो। जल्दी से फोटो खींचो सरताज, मुझे कुछ जरूरी काम है। सरताज, दिखा। वाओ, कितनी प्यारी फोटो खींची है तुमने। अभी इधर आओ, पीछे से खींचो, खींचो। एक मिनट, अच्छा नहीं है पोज। क्या मास्टर जी, आप भी ऐसे खिंचवाओगे फोटो? है ऐसे कोई कपल खड़ा होता है क्या? रुकिए आप, हमारा कपल पूरा होना चाहिए। आजा अम्मू, चल। क्या हुआ? ओ समझ गई, यही सोच रहा है ना कि कपल क्या होता है। अरे बुद्धू, कपल मतलब जोड़ी, और जोड़ी का ही तो होता है प्री शूटिंग, है ना? मेरी और अम्मू की जोड़ी तो पहले से ही है, अस्सिया एकदम पक्की सहेलियां। और अब मेरी जोड़ी बनने जा रही है मास्टर जी के साथ। हो गए ना दो दो कपल। अजीब ही कपल है। ज्यादा होशियार मत बन, चुपचाप कर प्री शूटिंग। चल शुरू हो जा। स्माइल्स कर दो ना प्लीज। चलो। दिखा दिखा। ए आई ना बढ़िया फोटो। तुम मुस्कुराने का, हंसने का, खुश रहने का कितना भी दिखावा कर लो अमृत, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम्हारा दिल रो रहा है। नहीं अमृत, आप ऐसे कमजोर नहीं पड़ सकती। हिम्मत रखो। हम जो कुछ भी कर रहे हैं हमारे और निर्वैर के सेफ फ्यूचर के लिए कर रहे हैं, हमारे लड्डू के लिए कर रहे हैं और सबकी खुशी के लिए कर रहे हैं। हेलो जी, हम जल्द से जल्द आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है। हाँ, कौन था? डिजाइनर। हम तेरे लिए ना एक बहुत ही सुंदर लहंगा बनवा रहे हैं। निभती जाए वो जिनसे जुड़ी हो दिल की साझेदारियां, बरसों के बाद भी रहती है याद है बचपन की याद। मम्मी डैडी जी, आप दोनों खुश तो हो ना? एक बात बताऊं, अब ना सब कुछ अच्छा अच्छा होने वाला है। तू ही है यारा, वरना है कौन किसदा। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, फगवाड़ा के जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट निर्वैर सिंह सिक्खो ने दिया अपनी पत्नी अमृत कौर सिद्धू को तलाक। और सिर्फ इतना ही नहीं, सूत्रों की माने तो निर्वैर बहुत जल्दी दूसरी शादी भी करने वाले हैं। अब सवाल ये है कि निर्वैर ने अपनी पत्नी अमृत को तलाक दिया ही क्यों, और ये दूसरी लड़की कौन है जो अब निर्वैर की दुल्हन बनने जा रही है। मैं जानता था आपका फोन जरूर आएगा। एनीवेज,
कितनी पी चुके अब तक लाली जी? स्कॉच तो वाकई काफी पी लिए। लेकिन गला गला अभी भी सूखा है, जो सिर्फ खून से गीला होगा। इंटरेस्टिंग। असली इंटरेस्ट तो अब आएगा। ये गेम मैंने शुरू की थी, इसे खत्म हम दोनों मिलके करेंगे। अब मेरी बात गौर से सुनो। और ये सब हमें शादी से पहले करना होगा, क्योंकि निर्वैर और झल्ली की शादी तो हो नहीं पाएगी। लेकिन हाँ, गलती की कोई गुंजाइश नहीं, इसलिए तुम्हें बहुत संभल के करना होगा सब कुछ। डोंट वरी। तुम जानते हो ना तुम्हें क्या करना है, राइट? इसकी कोई जरूरत नहीं है। बट सर, अगर नमिंग क्रीम नहीं लगाएंगे तो आपको पेन होगा। नो पेन नो गेम। आर यू श्योर सर? जो बोल रहा हूँ वो करो। ठीक है, या और भी पहनो? हाँ, ये लाल वाली भी पहन लो, और वो पिंक। अरे बुद्धू, इतनी सारी चूड़ियां पहन लेगी तो हाथ भी नहीं हिला पाएगी। और अभी तुझे कड़े भी तो पहनने हैं ना। ओ हाँ, फिर मैं डांस कैसे करूंगी? और मेरी सगाई में डांस करना तो बनता है ना? नहीं? कौन सी चुन्नी पहनूं? लाल वाली या सफेद वाली? अच्छा रुक, मुझे ना अपनी शादी के हर फंक्शन में सबसे अच्छा दिखना है और सबसे अच्छा खाना है ना अम्मू? तो सब मेरी पसंद का कराएगी ना? पक्का? एकदम पक्का। हम तेरा हर फंक्शन, हर रस्म बहुत अच्छे से कराएंगे ना। एकदम परी लग रही है। सच्ची? मुझी। अच्छा, तू 1 मिनट रुक, हम अभी आते हैं। इतना सोना ते कोई नहीं हो ना। आज तुम ये पहनना निर्भय, तुम पे बहुत अच्छा लगेगा। एक बार पहन के दिखाओ ना। थोड़ा फासला रखो अमृत। अब मैं किसी और का पति बनने जा रहा हूं। हम जानते हैं निर्भय, तुम हमसे बहुत नाराज हो, लेकिन सवाल हमारे बच्चे, हमारे लड्डू का है। और हम जानते हैं एक बार हमारा बच्चा हमारे पास आ गया ना, तो तुम्हारा ये गुस्सा, ये नाराजगी 1 मिनट में गायब हो जाएगी, क्योंकि तब हमारी फैमिली एक कंप्लीट फैमिली हो जाएगी। तब तक एक बड़े फायदे के लिए ये छोटे मोटे नुकसान तो हम हंसते हंसते सहन कर लेंगे ना। आइए।
ये सामान यहाँ रख दीजिए। सगाई की तैयारियां। खिड़की खुली है। रुको, कौन हो तुम? बलजीत इलेक्ट्रिशियन है, लाइटें लूटे चेक करने आया है। तुम्हें तो पता ही है उस हादसे के बाद से सब लोग कितने डरे हुए हैं। अब ना करे अब कोई और इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम हो। तुम जाओ अपना काम करो, थोड़ी देर में मेहमान आने शुरू हो जाएंगे। जाके देखो बाहर डेकोरेशन हुआ कि नहीं। चलो चलो जल्दी करो सब लोग, क्या कर रहे हो? रघु, ये सारे फूल यहाँ क्यों रखे हैं? इनको मेन डोर पे लगाओ। नंदू, जाके चेक करो केटरर अभी तक आया क्यों नहीं। और बलजीत, ये सारा सामान यहाँ बीच में रखा हुआ है, किसी को कह के इसे साइड पे करवाओ ना। मैं करवाता हूँ मैडम। रघु, ये चेयर को उधर लगाओ। आप हमसे अभी तक नाराज हैं डैड? आपको भी यही लगता है ना कि हमने जो भी फैसला लिया है वो गलत है? नहीं डैड, हम जो कुछ भी कर रहे हैं सबकी भलाई के लिए कर रहे हैं। निर्वैर की भलाई, हमारी भलाई, हमारी फैमिली की भलाई, सेको खानदान की भलाई। आप भी हमसे यही कहने आए हैं ना डैड कि अमृत, आज से आपका और हमारा रिश्ता खत्म। अमृत, आप जानते हैं ना बेटा, आप हमारी जान है, जिगर का टुकड़ा है हमारा। आपसे रिश्ता खत्म करने से पहले हम खुद को खत्म कर लेंगे। तो डर ही गए थे, हमें लगा था कि आप। बेटियां बाप से नहीं डरती हैं अमृत, बल्कि बाप बेटियों से डरते हैं। हम कुछ समझे नहीं। You're trying to say कि आप हमसे डरते हैं डैड? Of course, हम आपसे बहुत डरते हैं बेटा। क्योंकि हम बहुत बुरे हैं? नहीं 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 नहीं, क्योंकि आप बहुत कीमती हैं। बैठो। अब जिसके पास इतनी कीमती चीज हो वो तो डरेगा ही ना बच्चे, कहीं उससे वो चीज खो ना जाए। हम जानते हैं अमृत, इस वक्त आपके दिल पर क्या गुजर। काश कि आपका सारा दर्द, सारी तकलीफ हम ले पाते। हमें एक बात और पता है कि आपने फैसला क्यों लिया है, लेकिन अमृत, एक बाप होने के नाते हमें आपके लिए बहुत डर लग रहा है, क्योंकि एक बाप के लिए उसकी बेटी उसकी पूरी दुनिया होती है, और आपको तकलीफ में देखने का ख्याल भी हमारे सीने में खंजर की तरह चुभता है बेटी। आज हम रब से एक ही अरदास करके आए कि हमारे मन का डर हार जाए और हमारे बच्चे की विश्वास की जीत हो। मम्मी डैडी जी, याद है जब मैं इतनी सी थी, आप दोनों एक दूसरे से क्या बातें करते थे? डैडी जी कहते थे, जीतू तू देखी नूर पुत्र की शादी में मैं खुद ढोल बजाऊंगा, और तू नूर पुत्र को अपने हाथों से गहने पहनाएगी। लेकिन नहीं 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 नहीं, मैं रो नहीं रही हूँ। मैं सच्ची मुच्ची रोना नहीं चाहती।
मगर आज आप दोनों की बड़ी याद आ रही है। अगर आप दोनों यहाँ होते ना तो मुझे प्यार करते, आशीर्वाद देते, जब भी आप आते किस्सा करते और फिर मैं कहती ओफो डैडी जी, आपकी दाढ़ी चुभ रही है। नूर, अंकल जी। आपको मेरी हमेशा फिक्र रहती थी ना, अब देखो रब ने सब ठीक कर दिया। अब मैं हमेशा अपनी अम्मू के साथ रहूंगी और मास्टर जी मेरा पूरा ख्याल रखेंगे। अपने मम्मी डैडी जी से बात कर रहे थे ना, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना पुत्र, आपके मम्मी डैडी जी की जगह अब हम हैं। वो तो आप शुरू से हो अंकल जी, आप मुझे बहुत प्यार करते हो। और अब हम वही करने जा रहे हैं जो कुलजीत और जीतो करते हैं आपके लिए। ये देखो, ये हमारी खानदानी ज्वेलरी, लेकिन अब ये आपका सगन है, क्योंकि ये हमारे घर से यानी आपके पेके से आया है। हाँ, ये तो बड़े ही सोने हैं अंकल जी। अगर आपको कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप हमें बेझिझक कहोगे, ओके? अरे नहीं 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 अंकल जी, ऐसे रोते नहीं है, वरना मैंने भी रो देना है और फिर मेरा सारा मेकअप खराब हो जाएगा। पार्टनर, हमसे मिलने आया करेगी ना? कर दी ना बच्चे वाली बात, बिल्कुल आऊंगी। और फिर आपके मक्खन पे भी तो कंट्रोल करते हैं ना। नूर, क्यों यार? पता नहीं अंकल जी, ऐसा लगा कोई था यहाँ जो हमारी बातें सुन रहा